नोटिस निकाल करके वाहवाही उनकी मत लूटिए। जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ही पता नहीं है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर किसने बैठाया? जिसको पता ही नहीं है कि आर्टिकल 14 होता क्या है, उनसे जाके ये सवाल पूछिए कि एक लड़की का बयान है, आपकी बेटी का बयान है, मुखिया जी आपकी बेटी का बयान है कि जिसको 14 आर्टिकल पता नहीं है, उस व्यक्ति को किसने बनाया? हमारे देश में घमासान चल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 एग्जाम 1 पेपर क्यों नहीं? जब 12:35 में ही पेपर वायरल हो गए तो क्या आपकी इतनी आत्मीयता मर गई है, इंसानियत मर गई है? आपने ट्विटर पे नहीं देखा क्या? डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं साहब। पोल कराना है तो यहाँ आके पोल करा लीजिए। अगर आपके पक्ष में पोल जाता है तो हम उठ के चले जाएंगे, लेकिन अगर पोल तो करा के देखिए। अपने से बयानबाजी मत कीजिए और फरमान तुगलकी फरमान जारी मत कीजिए कि हम देख लेंगे, बच्चा के नाम बताओ, उसका नंबर बताओ और वो कहाँ के रहने वाला है। मैं इस बिहार की धरती से रहने वाली हूँ जहाँ से अखंड भारत का निर्माण होता है, जिस जगह से गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरू होती है। पूरे विश्व को गणतंत्रात्मक व्यवस्था देने वाले हम हैं और हम इस भूमि से आते हैं और कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे, आप समझ लीजिएगा। और अपने सम्मान के लिए लड़ने के लिए जब बाल गंगाधर तिलक लंदन जा सकते हैं, दूसरे के यहाँ न्याय व्यवस्था में जाकर के न्याय मांग सकते हैं, तो मैं अपने देश में न्याय मांग रही हूँ, क्योंकि हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुई है। उपद्रवी कहा किसने और कहा तो इसकी जांच क्यों नहीं? जांच करिए। और हम हाथ जोड़ कर बद प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, क्योंकि आप हमारे पिता तुल्य हैं और पिता कभी भी बेकार नहीं होते, गलत नहीं होते। और अगर आप पिता हैं हमारे तो आपको हमारे बीच आना होगा। और सिर्फ हम अपनी नीतीश चाचा को ही बुला रहे हैं, क्योंकि उनको बड़े हम आदर और सत्कार से बहुत उनको आदर देते हैं। जब से उनकी सरकार आई हमने कहा कि हम बिहार में सेफ हैं, लेकिन आज जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, मेंटल प्रेशर से जो गुजर रहे हैं, इसकी जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं सरकार के चंद लोग हैं जिनको तमीज नहीं है बात करने के लिए। और इन बच्चों को उपद्रवी और भ्रष्टाचारी जो कह रहे हैं वो कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। बिना जांच पड़ताल के किसी के बारे में कुछ भी ना बोले, आए यहाँ वार्ता करें, क्योंकि जब अंग्रेज हमारे साथ वार्ता कर सकते हैं तो आप तो मेरे अपने क्यों नहीं कर सकते? आइए वार्ता कीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं, हाथ जोड़कर आपका पैर पकड़ लेंगे, लेकिन हमारे साथ न्याय कीजिए। री एग्जाम मतलब री एग्जाम, 1 इलेक्शन 1 नेशन, तो 1 एग्जाम 1 पेपर बिल्कुल भी होगा। हम इसी आस में बैठे हुए हैं और आग्रह कर रहे हैं अपने नीतीश चाचा से। धन्यवाद। बहुत आप बिहार की बेटी हैं, बहुत आवाज में बहुत दर्द है, लेकिन ये दर्द कैसे कब जाएगा? जो नीतीश कहते हैं कि महिला जो हैं बहुत सुरक्षित हैं, हमारी बेटियां हैं, लेकिन सड़कों पर पीटी जा रही। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, पेड़ों पर मारा जा रहा था। तो मैं वही तो कह रही हूँ, नीतीश चाचा ही तो कहते हैं कि आपने पूरे भारत में नंबर 1 महिला बटालियन हमारे यहाँ है, महिला पुलिस हमारे यहाँ है, लेकिन बड़ी दुख और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है। मुंह में कालिक होता तो मैं पोत लेती, ताकि उनको शर्म ना है तो मुझे शर्म, क्योंकि मैं संविधान को मानने वाली हूँ। मेरे देश में एक संविधान से हमारा देश चलता है, उनकी बयानबाजी से हमारा देश नहीं चलता। जो बिना मतलब के बेतुका सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं, आज जो अभ्यर्थी वहाँ गए थे उनको बहरी और गूंगी सरकार को सिर्फ ये जनाना था कि हम अभी जिंदा हैं, हमारा जो आत्मा है वो मरी नहीं है, शरीर से बाहर नहीं निकली है। हम सिर्फ उनको सुनाना चाहते थे कि हम जिंदा हैं साहब, हमारे तरफ भी एक बार देख लीजिए। फिर भी उनकी पुलिस ने जो मतलब ऐसी हरकतें की हैं कि उनको खुद शर्म आनी चाहिए। और मुझे कालिख लगाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें लगा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे इस राज्य की मतलब शासन व्यवस्था पुलिस ने ही पूरे उठा लिया है। जिसकी मर्जी वही थप्पड़ मार रहा है, जिसकी मर्जी लाठी मार रहा है। ये हो क्या रहा है बिहार में? और नेशनल मीडिया एक भी आके कहर नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो बिहार के लोग नहीं है वो इस सिस्टम को काबिज करके बिहारियों को बिहार में ही जिल्लत रुसवाई देना चाहते हैं? आप ये बात मान लीजिए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो बिहार के नहीं हैं, दूसरे राज्य से आए हैं, तो हमारे राज्य में कहीं आने की, जाने की, रहने की, बचने की हर तरह की स्वतंत्रता दी गई है, व्यापार करने की, तो हम उनको गलत नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि हम अपने संविधान का सम्मान करते हैं और हम अपने संविधान के बारे में एक भी गलत न तो किसी से सुनना पसंद करेंगे न कहना पसंद करेंगे। और हमारा गुस्सा का भी यही कारण है कि हमारा आर्टिकल 14 का जो हनन हो रहा है, आर्टिकल 21 का जो हनन हो रहा है, किसी का मर्जी वो उपद्रवी कह रहा है, हमें किसी का मर्जी कुछ भी कह रहा है। क्या मुझे सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है क्या बिहार में? है ना? तो ये उनको किसने अधिकार दिया है हमें उपद्रवी कहने के लिए? और क्या हमारी सरकार और हमारे चेयरमैन साहब ये बताएंगे कि उन्होंने ये कैसे पता किया था कि यही छात्र उपद्रवी हैं और सारे छात्र जाकर